जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी कृपा। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज गुरु जी की बेटी, मैं गुजरात में रहने वाली हूँ, बट मैं पिछले काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से मैं चंडीगढ़, मोहाली में रहती हूँ। सो आज मैं अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, कि मैंने हमेशा सत्संग में चीज़ों को, मतलब मेरे को डर होता था कि कहीं कि ये सत्संग, मतलब मैं ओपन कर दूँगी तो मेरे घरवाले को, कब मेरे घरवालों, मतलब मेरे मम्मी-पापा को कभी पता चल जाए तो वो क्या सोचेंगे, क्या है ये वो, है ना? तो मैंने ऐसे छोटे-छोटे मेरे ग्रुप आके जितने ब्लेसिंग्स हुए, जितनी सारी चीज़ें हुई ना, मैंने अब शेयर की है। बट आज मैं पूरी चीज़ें मतलब सही से एकदम डिटेल से मैं बताने वाली हूँ। गुरुजी का शायद मुझे ये संकेत कह सकते हो, या पता नहीं किस किस वे से मुझे ये आज हुआ, बट आज का मेरा सत्संग मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है संगत जी। आज लिटरली मैंने गुरुजी का चमत्कार, मतलब छोटे-छोटे चमत्कार तो हमारी ज़िंदगी में जब गुरुजी हमें अपनी संगत बना लेते हैं ना, तो वो शुरू हो जाते हैं। पहले हमें समझ नहीं आते, पर बाद में हम समझने लग जाते हैं। बट जब वो उनके बड़े चमत्कार दिखाते हैं ना, उसका मैं आज एक आपको लाइव एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगी, ताकि हमारी जो नई संगत आ रही है, उनको पता लगे कि गुरुजी उनकी बेटियों के साथ, बेटों के साथ पल-पल उनकी संगत के साथ कैसे रहते हैं, और उनकी ज़िंदगी पे मतलब वो कैसे मेहर करते, मेहर बरसाते। और ये संगत जी, ये कही गई बात हुई है कि जब, मतलब हमें जब दुःख होता है, हमें सुख होता है ना, तो हम अक्सर खुदा को या भगवान को हम भूल जाते हैं। और जब हमारे पास बहुत कष्ट आ जाते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती है, हम ज़िंदगी में हार जाते हैं ना, तो हम भगवान को कहते हैं कि बस मेरे साथ यही होता है। बट संगत जी, याद रखना, अगर आप सच्चे हो, आपका मन सच्चा है, आपके कर्म सच्चे हैं, तो जब वो ऊपर वाला बरसाएगा ना, इतना बरसाएगा जो आपसे संभले भी नहीं संभलेगा। सो मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं गुरुजी की बेटी मोहाली से बात कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पे शुरू करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा, अगर मुझसे इस सत्संग में कुछ गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं ज़्यादातर सिख धर्म के बारे में मतलब जानती नहीं हूँ। मतलब मैं मानती हूँ, मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी मानती हूँ, मैं गुरुपा को भी मानती हूँ, मैं सबको मानती हूँ। बट मेरे को अगर कोई चीज़ गलती हो जाए तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। सो संगत जी, मेरी कहानी ऐसी रही है कि मैंने काफ़ी छोटी उम्र से ना अपनी स्ट्रगल शुरू कर ली थी। मैं 9 साल की थी तब से मैंने कोरियोग्राफ़ी करना सीखा था, और मैंने 12 साल की उम्र तक आते-आते 18 साल तक मैं मतलब उसमें अर्निंग करना शुरू कर दिया था। हालाँकि ये इल्लीगल होता है, बहुत सारी चीज़ें संगत जी ये कहेंगे, ये होता है, वो होता है। बट जब आपकी ज़िंदगी कुछ सिखा रही होती है ना, तो वहाँ पे खुदा के घर में कुछ नहीं होता। सो मेरी स्ट्रगल बहुत रही है, एंड मेरी फैमिली की प्रॉब्लम्स, कंडीशंस भी वैसी रही है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। सो अभी कुछ मैं 5 साल पहले चंडीगढ़ मोहाली आई थी काम के सिलसिले में, और आते ही कुछ मैं कहूँ कि 1 साल के अंदर-अंदर मुझे गुरुजी की कोई संगत मिली थी। मैं अभी उनका नाम लेना नहीं चाहती, वो रोहतक हरियाणा से बिलॉन्ग करते थे, और उन्होंने मुझे गुरुजी के सत्संग और चीज़ें मतलब समझाई। बट मैं ये कह सकती हूँ, मैं गुरुजी की नादान बेटी, जो शायद उस टाइम उस चीज़ों को समझी नहीं, या मुझे उस चीज़ों का एहसास नहीं था। तो मैंने मैंने माना, मैंने उस टाइम भी रिस्पेक्ट की, मैंने उनके सत्संग सुने, मैंने काफ़ी उनके जल प्रसाद लिए, है ना? तो चीज़ें हुई। बट मेरी इन 4 साल की जर्नी, 5 साल की जर्नी में भी इतने प्रॉब्लम्स आए। मैंने मैंने अपना करियर पता नहीं कितनी बार ज़ीरो से शुरू किया। तो संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है। मैं यहाँ पे शायद, मुझे नहीं पता मेरी मेरी उम्र की कितनी संगत होंगे। तो मैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगी, यंग बच्चों को, कि जब आपकी ज़िंदगी में बार-बार अगर आपको फेलियर मिल रहा है ना, तो ये समझिए कि खुदा, यूनिवर्स, एक डिवाइन पावर आपको उसमें से कुछ सिखाना चाहता है। और ये चीज़ मैं आज बिलीव कर पा रही हूँ, जब मैं बताऊँगी कि मैंने ये चीज़ कब रियलाइज़ की। मेरा सत्संग थोड़ा-सा लंबा हो सकता है संगत जी, कृपया करके इसको प्लीज़ पूरा सुनिएगा, ताकि आपको पता लगे। मुझे नहीं पता कि कौन-सी संगत को कहाँ पे कौन से ब्लेसिंग्स कैसे कैसे मिलेंगे, या गुरु पा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो मेरी मेरी प्रॉब्लम्स इतनी रही है ना,
तो मैं जब तक मतलब 14-15 साल की थी, मेरा एक मेरे ग्रैंडफ़ादर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था। मेरे ग्रैंडफ़ादर मेरे लिए बहुत बड़े रोल मॉडल रहे हैं मेरी ज़िंदगी में। शायद मैं अपने ग्रैंडफ़ादर को आज भी अपने मम्मी-पापा से ऊपर रखती हूँ, या ऐसा कह सकते हो आप, है ना? तो ऐसा हुआ, मैं मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड होता था, मैं उनके साथ सारी चीज़ें शेयर करती थी। बट कुछ शायद कर्म ऐसे होते हैं सबके कि शायद हमारा साथ थोड़े ही समय के लिए था। जब वो चल बसे 2017 में, उसके बाद हमारी ज़िंदगी में इतना, मतलब मैं संगत जी आपको बयान नहीं कर सकती कि कैसे-कैसे दिन हमने देखे। एक टाइम ऐसा आ गया कि प्रॉपर्टी, पैसों की लड़ाई में शायद हमारे घर पे छत भी ना रहती। इतने बुरे कष्ट से भी हम गुज़रे हैं। बट शायद वो हमारी ज़िंदगी के कुछ कर्म ऐसे होंगे जो हमको शायद उसको काटने थे इस जन्म में। मुझे उस चीज़ का कोई अफ़सोस, गम नहीं। मेरे फैमिली में आज सिर्फ़ मैं, मेरी बड़ी बहन, मेरी मम्मी और मेरे पापा हैं। ना ही मेरे पापा की साइड से कोई फैमिली का कोई है रिश्तेदार, और ना ही मेरी मम्मी की फैमिली से है। बट संगत जी, मैं काफ़ी टाइम तक ये सोचती थी कि मेरा कोई परिवार क्यों नहीं है। मैं हमेशा जब भी किसी बच्चे को देखती थी ना, मेरे को बहुत बुरा लगता था। आज मैं रो के नहीं बता रही ये चीज़, मैं बहुत हँस के बता रही हूँ कि खुदा ने मेरे से मेरा सब कुछ करीबी छीन लिया। मेरा कोई एक बचपन का एक प्यार होता है, शायद वो चला गया था, तो उनको उस टाइम के बाद तो मैंने साल, डेढ़ साल तक मैंने भगवान को मतलब पूजना ही बंद कर दिया। फिर उसी दौरान मेरे ग्रैंडफ़ादर भी मुझसे दूर दूर हो गए। तो ये सारी चीज़ें संगत जी 2017 से पहले की मैं बातें कर रही हूँ। उसके बाद हमारा समय ऐसा आया मेरे ग्रैंडफ़ादर के जाने के बाद कि मतलब शायद बहुत ऐसा टाइम था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रही हूँ बचपन से। बट शायद आज 2024 तक, मेरे लिए तो मेरा नया साल कल से शुरू हो गया था, बट 2024 तक मैं इतनी टूट गई संगत जी कि मतलब एक बच्चा कितनी ही देर मतलब सारी चीज़ें झेल सकता है ना। बट याद रखना संगत जी, शायद आज कोई बड़ी संगत मुझे सुन रही है जो उम्र में मुझसे बड़े हैं, या मेरे से छोटी संगत सुन रही है, मेरी हम उम्र की संगत सुन रही है। भगवान कष्ट आपको उतने ही देता है जितने के लिए आप सक्षम हो उसको झेलने के लिए, है ना? और ये चीज़ों सारी चीज़ों का खेल मतलब कर्मा है। कर्मा इज़ एवरीथिंग, है ना? तो वो चीज़ मेरे को बहुत दर्द देती थी कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। फिर 2017 के बाद मेरी फैमिली पे मेरे घर वाले ऐसा कहते हैं। अब जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मैंने इस चीज़ों में मानना बंद कर दिया है कि हमारे घर पे इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक हुआ, जो शायद कहीं न कहीं सच भी है, क्योंकि मैंने चीज़ें फ़ेस की है अपनी मम्मी के साथ, और मैंने अपनी फैमिली की, लाइफ़ की हर बैटल में मैंने ये चीज़ें देखी है। तो संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतना ब्लैक मैजिक किया था मेरी मम्मी को, मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ मेरे मम्मी को ख़त्म कर देने की बात थी। मेरे मम्मी-पापा को आज भी, मेरे मम्मी-पापा साथ नहीं रहते गुन संगत जी। बट उसमें कुछ उनका भी होगा, उनके भी कर्म होंगे जो गुरुपा उस उनके कष्ट काट रहे हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया है। तो आज भी मैं उनको देखती हूँ ना, मेरे को ऐसा होता है कि संगत जी ये पता नहीं क्या ही ज़िंदगी है। मतलब जब तक गुरुपा मतलब मुझे एक रियलाइज़ेशन में नहीं लाते तब तक, है ना? बट एक बच्चे को एक हमेशा दुःख होता है कि चाहे आप दुनिया की सारी प्रॉब्लम से लड़ सकते हो, आप अपनों से नहीं लड़ सकते संगत जी, है ना? ये बात तो सच है। तो एक बच्चे को जब अपने ही घर में सारी पॉलिटिक्स से गुजरना पड़ता है अकेले, जहाँ पे आप अपने माँ बाप के पास भी, आपको रोना है तो आप अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकते, आपको कुछ चाहिए तो आप अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकते, क्योंकि मैं बहुत अर्ली एज में ही इंडिपेंडेंट बनने लगी थी, है ना? उस टाइम पे जब मैं 12 साल की थी, उस टाइम पे अगर आप ये कहो कि मैं 500 रुपये भी कमाती थी, तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती थी उस टाइम। तो ये चीज़ें जब मैंने रियलाइज़ की, तो मैं अपने घर वालों के पास कुछ चाहिए होता था, मैं माँग नहीं सकती थी। बट वो चीज़ें मुझे कुछ सिखा रही थी कि आप कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते संगत जी, है ना? तो यही चीज़ें मैं अभी भी कहती हूँ कि आपको गुरुपा वही कष्ट देंगे जिसमें से आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। ठीक है? तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना अपने दुःख वाले टाइम में, कि आप कभी भी ये ना सोचो कि गुरुपा मुझ मेरे साथ कुछ
बुरा कर रहे हैं, मैंने कुछ बुरा किया होगा, नहीं। आप उसमें से एक टाइम, एक समय आएगा जब आप सारी चीज़ें रिकॉल करोगे, आप अपनी लाइफ को रिवाइंड करके देखोगे ना, आपको लगेगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की, इसीलिए आज आप वैसे इंसान हो। और आज जब आप वो इंसान बन जाते हो ना संगत जी, तब आपको वो चीज़ मिलती है जिसके आप हकदार होते हो। वो एक समय बहुत कठिनदायक होगा, बहुत हार्ड टाइम होगा, बट उसके बाद जब वो हीरा खिल के निकलता है, तभी वो हीरा कहलाता है, राइट? सो यही चीज़ें मेरे साथ भी हुई। एंड अभी मैं कुछ ये कह लो कि 3-4 महीने से, मतलब मैं गुरुपा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुई। फिर ये 3-4 साल की जर्नी ऐसी रही कि मेरे को गुरुपा बहुत बार संकेत देते थे, बट मैं नादान लड़की उनकी झल्ली सी, जो मैं उनको समझ नहीं पाई संगत जी। फिर अभी काफ़ी साल पहले, 3 साल से मैं एक रिलेशनशिप में थी, जहाँ पे मैं यहाँ पे पंजाब में मेरे को एक लड़का पसंद आया था संगत जी। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें रही भी उस रिश्ते में, है ना? बट अभी हमारा 2024 के जुलाई में, जून में हमारा रुका होने वाला था। संगत जी, आज मेरे को बोलते हुए थोड़ी हंसी आ रही है, बट मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं। तो सारी चीज़ें सही थी, हमारी फैमिलीज़ मिली, हम दोनों के फैमिलीज़ वाले एग्री हुए, है ना? मतलब सब कुछ सही जा रहा था। मई दो 27 2024 तक सब कुछ सही था। बस मई 2027 में कुछ ऐसा हुआ, जो मैंने जब अपने अंकल जी को, मतलब अपने पार्टनर को मैंने जब चीज़ बताई कि ये इस हिसाब से जा रही है जो मुझे नहीं पसंद आ रही, है ना? तो उन्होंने उस चीज़ का ऐसा रूप बना दिया, ऐसा चीज़ बना दी कि संगत जी, उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। मतलब 27 को हमारा, 28 को हमारा रिश्ता टूटा है, और हमारी 2 जून की रोके की डेट थी। तो संगत जी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये, क्योंकि मेरा पहले भी एक ऐसा रिश्ता टूटा था, और मेरा अभी भी इसी स्टेज पे आके रिश्ता टूटा। तो मैंने, मतलब मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग वाली बात थी। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं उस टाइम पे, हमारा बिज़नेस, मैं मार्केटिंग और सेल्स से हूँ। तो हमारा बिज़नेस वैसा होता था कि हम दोनों इकट्ठे काम करते थे, और हम दोनों, मतलब हमारी फैमिलीज़ की एग्रीमेंट के साथ हम लोग दिल्ली में अपना बिज़नेस कर रहे थे। और 27-28 को जब हमारी ये झगड़ा हो, या फाइट हो, या एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हो, वो ऐसा मोड़ लिया उसने कि मुझे उन्होंने अपना सारा सामान पैक करके वापस भेज दिया। चलो, मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि शायद उस टाइम मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में मैं वहाँ से निकली थी। मैं उनको नहीं ब्लेम करूँगी कि उन्होंने मुझे भेजा या मुझे निकाला। बट आप मानोगे नहीं, मैं दिल्ली से गुजरात तक मैं 1000 किलोमीटर खुद अकेली ड्राइव करके गई हूँ संगत जी। जबकि मैं पहले ही कह रही हूँ, मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ और इतनी छोटी भी नहीं हूँ, बट ऑब्वियसली मैं गुरुपा के लिए उनकी एक बेटी हूँ। तो मैं जिस स्टेज में गई थी ना, मुझे पता है कि वो स्टेज कैसा था। जब मैं घर पे जाके पहुंची, मुझे पता था कि मैं घर वालों को सारी चीज़ें, मतलब बता नहीं सकती। जैसे कि मैंने हमेशा कहा कि मैं अपने घर वालों को अपने इमोशंस नहीं बता सकती, क्योंकि उनके ट्रॉमास कुछ अलग है, उनकी प्रॉब्लम्स कुछ अलग है। तो वो सिचुएशन मेरे घर में नहीं हो सकती कि मैं कुछ जाके बताऊं और चीज़ें सॉर्ट हो जाए, है ना? तो मैंने मम्मी को सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी, जब मैं पहले दिन गई, मम्मी कह रही है, "तू सुबह-सुबह इतने बजे घर पे कैसे आ गई? और वो भी तू अकेली आई है, वो कहाँ पे है?" मैंने कहा कि मम्मा, वो अभी नहीं आएँगे, वो बाद में आएँगे। क्योंकि 2 तारीख का तो हमारा प्रोग्राम था ना। तो मैंने कहा, "मम्मी वो आ जाएँगे।" फिर मम्मी ने मेरे को काफ़ी, जब हम चाय पीने बैठे, ऑब्वियसली माँ, माँ ही होती है। ये चीज़ मैंने देखी है संगत जी। चाहे मैं एक माँ-बेटी हमेशा कितना भी लड़ ले, एंड में माँ ही बेटी के साथ होगी और बेटी ही माँ के साथ होगी, है ना? तो वो एक मीठा-सा, खट्टा-मीठा-सा वो एक रिश्ता होता है, माँ-बेटी का। जैसे एक बाप-बेटे का खट्टा-मीठा रिश्ता होता है ना, वैसे ही। तो जब हम चाय पीने बैठे, मेरी मम्मी ने मेरे को सच्ची में ऐसा पूछा कि, "बेटा सच बता, हुआ क्या है?" मैंने उनको सारी कहानी बताई कि ऐसा-ऐसा हुआ। और संगत जी, मैं बता देती हूँ कि मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है ना, ऐसा नहीं है कि मैं, गुस्सा आता है तो मैं कुछ कर लेती हूँ, या ऐसा नहीं है। मैं इंसान को ना एक समय देती हूँ, मैं इंसान को बार-बार, 3 बार, 4 बार मैं बोलूँगी। पर वो चीज़ बोलने के बाद कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, मतलब एक चीज़ होती है कि
मैं वेट करती हूँ कि शायद उस पर्सन के अंदर ना एक चेंज आ जाए, कि मैंने जो बोला वो पर्सन सुन भी रहा है कि नहीं, बिकॉज़ ये मेरे मम्मी-पापा के साथ भी मेरा रिश्ता ही वैसा है और मैं पर्सन ही उस टाइप का हूँ। तो मतलब मैंने उनको बोला, बट वो चीज़ें ना सुधरी नहीं। फिर जब हमारा झगड़ा हुआ ना, तो होता ही है कि अगला पिछला सब कुछ बाहर आ ही जाता है आपका। तो मैं फिर वहाँ से वो चीज़ें, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ऐसा-ऐसा था, ये चीज़ें हुई। और संगत जी, मैं एक चीज़ सच बात बताऊँ, वो मेरे पार्टनर, आज भी मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगी। शायद मेरे कुछ कर्म ऐसे थे, उनके कुछ कर्म ऐसे थे जो उनको एक-दूसरे के कष्ट काटने ही थे। तो हमें एक-दूसरे की ज़िंदगी में लाया गया था। तो आज मैं उस चीज़ को रियलाइज़ कर रही हूँ कि उनके चीटिंग के बावजूद भी मैं उनको मौका देती रही, है ना? कि उनकी सारी चीज़ों को, उनकी फ़ैमिली में, मैं गुजरात की एक पारसी लड़की हूँ, मैं इस धर्म से बिलॉन्ग ही नहीं करती। और मैं पंजाब में आके उनकी फैमिली में एक चीज़ अडॉप्ट कर लेती हूँ। ये शायद सुनने में सबके लिए बहुत छोटी-सी चीज़ होगी, बट जो शायद औरतें उससे इस चीज़ से गई है, या मतलब जो फेस किया है, वो एक औरत समझ सकती है। मेरा एक कल्चर बहुत अलग है, मेरा मेरा रहन-सहन, मेरी अपब्रिंगिंग, मेरी मेरी परवरिश बहुत अलग थे, उनकी ये बहुत अलग थी। मैंने पूरा अपने आप को इतना ज़्यादा चेंज कर दिया संगत जी, कि मतलब मैं आज भी बोलूँगी ना, तो शायद आपको ये लगेगा नहीं कि ये गुजरात की कोई पारसी लड़की बात कर रही है, जो हालाँकि हमारी कम्युनिटी का ज़्यादा किसी को पता नहीं होता। तो बोली से भी पता नहीं लगेगा, मैं शायद आज पंजाब के साउंड से बात कर रही हूँ, ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को। तो मैंने सोचो कि संगत जी मेरी लाइफ में कितने चेंजेस ले आई। मैं 3 जॉब उस बिज़नेस के चक्कर में, उनके पीछे, उनकी फैमिली के पीछे मैं छोड़ चुकी थी। और वो जॉब्स मैंने तब छोड़ी जब मैं एक बहुत पीक लेवल पे थी। मैं वापस नीचे आई, उनके बिज़नेस को कुछ हुआ, उनकी फैमिली में कुछ हुआ, मेरे को उनकी फैमिली का टेक केयर करना पड़ा, या जो भी एक ऑरा था, मतलब सॉरी, एक सीन था, एक फ़ेज़ था, जो भी था। ऐसे मैंने 3 बार अपनी जॉब छोड़ी। चौथी बार जब मैंने छोड़ी, मैंने उनकी फैमिली के साथ बहुत बैठ के डिस्कस करके ही कहा था कि इतना पार्ट मेरा होगा, मेरे पार्ट में ये नहीं आएँगे और इनके पार्ट में मैं नहीं जाऊँगी। ये बिज़नेस का एक हम लोगों ने रूल बना दिया। बट चलो ख़ैर संगत जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट वो चीज़ें रही नहीं ज़्यादा टाइम तक, है ना? और फिर से मुझे वो उनके चीटिंग वाले सीन्स मेरे को पता लगने लगे। तो बिज़नेस तो बिज़नेस, पर्सनल लाइफ़ में भी वो इतने ज़्यादा होने लग गया ना, कि फिर हमारा झगड़ा हो गया। और 28-29 मई को मैं घर चली गई। मैंने घर जाके अपनी मम्मी को सारी चीज़ें बताई। मम्मी ने कहा चलो ठीक है, कोई चक्कर नहीं, हम देख लेते हैं, टाइम है अभी। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे घर में मेरे पापा इंटरकास्ट मैरिज के लिए बिल्कुल खिलाफ थे। मैं अपनी फैमिली से कैसे लड़ी हूँ, क्या लड़ी हूँ, ये सिर्फ मेरे गुरुपा और मैं जानते हैं, या मेरी मम्मी जानती है। सो वो चीज़ हमने हमने वेट किया, हमने वेट किया। जब सारी चीज़ें फाइनल होने लगी, मेरे को उसकी मम्मी का सिर्फ 28 को जब मैं पहुंची, तब एक कॉल आता है। और उनकी मम्मी मुझे कहती है कि कोई नहीं बेटा, अभी आप लोग अपने करियर पे फिक्स करो, ये सारी चीज़ें तो होती रहती है। और उसकी मम्मी मेरे को कहती है कि आपने उसको वो ट्रॉमा दे दिया है। पता नहीं उन लोगों को, उनको क्या कहानी, किसने क्या पढ़ाई है, किसने क्या पट्टी पढ़ाई है, मुझे नहीं पता। तो उनको ये ट्रॉमा दे दिया कि भाई तुम तो ऐसी लड़की हो, तुम तो वैसी लड़की हो, तुम्हारा तो हमें कल का पता नहीं है। अरे संगत जी, मतलब मैं जब सुनती हूँ 3 साल बाद कि जब आपको किसी लड़की का पता नहीं था, तो आपने अपने बेटे का रिश्ता उसके साथ किया कैसे? और आप 3 साल के साथ, मतलब 1 साल से तो हम हमारे दोनों फैमिलीज़ का इतना ज़्यादा घुल-मिल, आना-जाना लगा रहा था कि मतलब हम फंक्शंस इकट्ठे गए हैं, सारी चीज़ें गई है, तो आप लोगों को पता ही नहीं था कि मतलब वो लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। चलो ख़ैर संगत जी, मेरे को उस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी, बट एक चीज़ है, मेरे को उस टाइम पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा हार्म करी गई। और पिछले 8 महीने से मैं फिर अपने करियर को ज़ीरो पे ले आई। वो जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, मैं संगत जी इस बार इतनी ज़्यादा टूट गई कि मैंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैंने अपना बोलना, जो मैं अभी बोल रही हूँ, गुरुपा की बहुत, 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 बहुत अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना कि 4 महीने से उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस लाने की प्रैक्टिस करवा रहे, या मेरे को वो पुरानी एक अच्छा नया इंसान बना रहे हैं। सो मैं उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पिछले 8 महीनों से मैं ना कोई काम कर रही हूँ, ना मेरा कोई बिज़नेस रहा, ना मेरी कोई जॉब रही, बट गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी कभी रुकने नहीं दी।
क्योंकि उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बताई कि बेटा अगर तू सही है ना तो मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, चाहे वो ब्लैक मैजिक में था, वो फैमिली की हिस्ट्री थी कि मेरे साथ जो मेरे कर्म मैंने काटे, जो मैंने कष्ट काटे, उसमें से मैंने कभी भी, मुझे पता है कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया। तो शायद इसीलिए मैं गुरु जी की संगत का हिस्सा हूँ, और उसके लिए मुझे इस छोटी उम्र में इतनी सीख देने के लिए गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरुपा का इस डिवाइन पावर का, मुझे नहीं पता कि मैं इसके मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मेरे को जो चीज़ उन लोगों ने सिखाई है, समय ने मुझे जो चीज़ें सिखाई है, उसका मैं कभी भी इन लोगों को कोई चीज़ रीपे नहीं कर सकती, मैं ये कह सकती हूँ बस। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेन बात, मेरा मेन सत्संग यही था कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ इतनी ज़्यादा हुई कि अभी 1 महीने पहले मैं मोहाली वापस हिम्मत करके आई, एंड मैं अपने करियर को शुरू करना चाह रही हूँ, बट मेरा कहीं पे कुछ बन नहीं रहा, बिकॉज वो गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी मुझसे करवाना कुछ और चाह रहे हैं और शायद मैं कहीं और जा रही हूँ, क्योंकि मेरा एम है बिजनेस करने का। बट संगत जी, पता ही है कि आज पैसा हमेशा हर लोगों को ना रोज़ के लिए चाहिए होता है। तो ये चीज़ है कि मैं जॉब टेम्पररी ढूंढ रही हूँ, बट गुरुपा मुझे रोज़ टेलीपैथिक से मैसेज दे रहे हैं, बेटा तेरा समय आ गया है, तेरे बिजनेस के लिए मैं ये कर रहा हूँ, तेरे बिजनेस के लिए मैं खुद तुझे आशीर्वाद ब्लेस करूँगा, तुझे फाइनेंस देने के लिए आऊँगा, तू मैंने पहचान ली। अनंतम 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 शुक्राना। इवन सेम चीज़ मुझे मेरी शादी के लिए भी आ रही है। गुरु माँ ने मेरे को प्रॉमिस किया है, टेलीपैथिक से बता रहे हैं, मेरे मेरे ड्रीम्स में भी वो 2 बार आए हैं, और उन्होंने मुझे यही कहा है कि बेटा 6 महीने के अंदर अंदर तेरी शादी होगी। कहाँ होगी, कैसे होगी, कौन होगा, मुझे कुछ नहीं पता, बिकॉज वो मेरे गुरुपा है। गुरुपा मेरे लिए कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे संगत जी। सो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और मुझे गुरुपा कब से कह रहे थे, दिसंबर में तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा, दिसंबर में तेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दूंगा। संगत जी, मैं सोचती थी कि मैं तो घर पे खाली बैठी हूँ, मेरे पास करने को कुछ नहीं है, मेरे कोई काम, मतलब उस टाइम मैं ऐसा सोचती थी, मेरे पास मेरे काम नहीं बन रहे, कुछ नहीं हो रहा, मैं क्या करूँगी, कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, मैं कभी कभी ये सोचती थी बैठ के, क्योंकि जब कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। और उन्होंने मुझे मेरे आते सार, मेरे बर्थडे के दूसरे तीसरे दिन, पिछले महीने नवंबर में मेरे को एक तो मुझे बड़े मंदिर का बुलावा भेजा, और अमृतसर गोल्डन टेम्पल का बुलावा भेजा, जो मैंने अपने एक सत्संग में शेयर किया है कि जब भी मैं रोज़ सुबह उठती हूँ ना, वो मुझे तितली के रूप में दर्शन देते ही देते हैं। मतलब पता नहीं उनको कैसे पता होता है कि मेरी बेटी का उठने का समय हो गया। मैं जैसे दरवाज़ा खोलती हूँ, मेरी सुबह-सुबह खिली-खिली धूप आती है मेरे कमरे में, मेरे घर में, और सामने से मेरे पास से ना तितली जाती हुई जाएगी। और कितनी बार गुरुजी ने, मतलब मेरे सिर से गोल घूम के मेरे कष्ट काटे या मेरा दुःख काट के गए हैं, पता नहीं क्या है। और रोज़ उनको पता होता है मेरी बेटी का उठने का टाइम हो गया, मेरी बेटी का खाने-पीने का टाइम हो गया, मुझे इतने टेलीपैथिक से मैसेज भेजते। संगत जी, मेरी अभी फ़िज़िकल हेल्थ भी, मतलब इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से इतनी वीक हो गई थी, बिकॉज़ मुझे 2022 में 23 में 22 में मेरे को एंड में 2 स्ट्रोक आ चुके थे। एक पैरालिटिक अटैक था और स्ट्रेस अटैक था, और मेरे लिए वो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा, मतलब कमज़ोर हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा दिसंबर में मैं तेरे को ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स दूँगा। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कल मैं बस मंदिर गई थी, ये मेरा रोज़ का रूटीन है, मैं मंदिर जाती हूँ, गुरुद्वारे जाती हूँ, मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ें ना खुशी देती है, पीस देता है। तो मैं बस मंदिर से आ रही थी, मेरा एक फ्रेंड कहता है कि चल आज मैं तुझे फिर पूछ रहा हूँ, तुझे गोल्डन टेम्पल चलना है कि नहीं चलना? मैं जा रहा हूँ। एंड मैं अपनी फ्रेंड के साथ चलते-चलते मैंने उसको देखा, तो मैंने कहा हाँ यार, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऑब्वियसली संगत जी, जब इतने टाइम से बंदा घर पे बैठा होता है ना, तो हमें ही पता होता है हम कैसे रह रहे हैं। और मैं सच कह रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि गुरुपा ने इतने महीनों में भी कभी भी मेरी कोई ज़िंदगी पे आँच नहीं आने दी। तो मैंने कहा, मैं मन में कह रही थी कि मैं जाऊँ कैसे? मैं संगत जी उनको बोला कि ठीक है जी, मैं आपको, मेरे को घर पहुँचने दो, मैं आपको अभी जवाब देती हूँ। संगत जी, मैं सच बताती हूँ, मेरे बैंक में, मतलब एक एक पैसा भी नहीं था, मैं नॉट इवन 1 रुपीज़ मेरे बैंक में था, ज़ीरो बैलेंस था। मैंने बस उनको फ़ोन किया, 7 बज रहे थे, मैंने कहा मैं पाठ कर रही हूँ घर में, क्योंकि मैं मंदिर से आने के बाद मेरे घर में पाठ करना मेरा ये रूटीन है कि मैं पाठ कर रही हूँ, हम 8:30 तक 9 बजे तक हम निकलते हैं। मुझे नहीं पता मैंने क्यों उनको हाँ बोली, क्या बोला मैंने, मैं कुछ नहीं सोचा, मेरे बैंक में पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है।
मैंने बोला ठीक है हम जा रहे हैं। और संगत जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपाल। संगत जी, मैं आपको ब्लेसिंग्स नहीं बता सकती, मेरी खुशी का आज ठिकाना मैं नहीं बता सकती आप लोगों को। कि जब मैं पहुंची हूँ 12:30 बजे गोल्डन टेम्पल, मैं अमृतसर पहुंची हूँ, वो जो गेट होता है वो देख के मेरे को ऐसा हुआ कि पता नहीं गुरुपा ने मुझे क्या ही ब्लेस कर दिया है। क्योंकि संगत जी, मैं आपको सच बताऊं, मैं मैनिफेस्टेशन में इतनी बड़ी बिलीवर हूँ कि मैं मैनिफेस्ट कर रही थी कि 2025 में मेरा सबसे पहला एम होगा कि मुझे गोल्डन टेम्पल जाना है। संगत जी, आप गुरुबा की ब्लेसिंग्स तो देखो, उन्होंने 2025 तो दूर, उन्होंने मुझे, मैं सच कह रही हूँ, मेरा नया साल तो कल से ही शुरू हो गया। कल रात से, मैं तो आज नए साल में, मैं 2025 में, मेरा 2025 का पहला एक मैनिफेस्टेशन, मेरा ड्रीम पूरा हो गया। और मैं सोच रही हूँ कि गुरुपा ने पता नहीं मेरे लिए कितने 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 ब्लेसिंग्स, कितनी चीज़ें उन्होंने मेरे लिए रखी है, मतलब। और जब मैं गई, मैं जब वो, मुझे संगत जी वहाँ का ज़्यादा पता नहीं, बिकॉज मैं बहुत पहली बार गई हूँ, मैं पंजाब में इतने साल रहने के बाद भी मुझे ज़्यादा गुरुद्वारे और मैंने गोल्डन टेम्पल्स या कुछ मुझे ज़्यादा पता नहीं है। और संगत जी, मैं जब गई ना, मतलब मैं जब चल के जा रही थी, और बस हम वो एक मेन एंट्रेंस से एंटर होते हैं, जो सामने हमने गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल दिखता है। संगत जी, मतलब मैं मैं रो नहीं रही थी, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या था, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ कि मैं उस चीज़ को बिलीव नहीं कर पा रही। क्योंकि संगत जी, आप जब एक बुरे समय से निकल के, जब आपकी कोई चीज़, आपकी फेवरेट चीज़ आपके हाथ में आती है ना, आपका खुशी का तो ठिकाना होता ही नहीं है, पर आप जो फील करते हो, शायद मैं वो अभी शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बट मेरे गुरुपा को पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ। और जो संगत को ये चीज़ फील हुई है, गुरुपा के चमत्कार फील हुए हैं, उनको पता होगा कि आज उनकी अभी ये बेटी क्या बताना चाहती है। मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं वहाँ पे 10 मिनट खड़ी होके संगत जी, मैं रोई हूँ। और रोई मैं इसलिए नहीं कि मेरी ज़िंदगी इतनी इतनी कठिनाई रही, या मैंने छोटी उम्र से पता नहीं क्या क्या किया ही, नहीं। मैं रोई इसलिए कि गुरुपा ने मेरा ड्रीम पूरा किया। मेरे पास उनको शुक्राना करने के लिए आज भी और कल भी और उस समय भी मेरे पास शब्द नहीं थे। और मैंने एक चीज़ देख ली, वो मुझे बार बार कहते थे कि जब मैं दूंगा ना, मैं इतना दूंगा पुत्र कि तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी। और कल वो चमत्कार मैंने फील किया कि ये तो अभी मैं मांग ही क्या रही थी, बस गोल्डन टेम्पल जाना। शायद कुछ लोगों के लिए वो बहुत मामूली हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए वो बहुत बड़ा हो सकता है। और मैं शुक्राना उस चीज़ का, उस जगह का, मैं वो इम्पोर्टेंस फ़ील नहीं कर पाती अगर मेरी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव नहीं आए होते। संगत जी, मैं नहीं बता सकती मेरा कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। गुरुपानंतम अनंतम 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 शुक्राना, मैं इसका शुक्राना ही नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। हम गए, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे जैसे बताया, जैसे हम स्नान करते हैं ना सरोवर में, हमने स्नान किया, हमने चेंज किया, हमने प्रसाद लिया, हम कीर्तन में गए, फिर हम पाठ के टाइम पे गए हैं ना। और मैं जब, हम वो संगत जब सारी खड़ी होती, मुझे माफ़ करना गुरुपा और मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे ज़्यादा इसको प्रॉपर वर्ड्स में जैसे आप बोलते हो बोलना नहीं आएगा, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं वो चीज़ आपको शायद फील करवा सकूँ। कि जब वो संगत खड़ी थी ना, तो वहाँ पे लोग कीर्तन करते हैं, शब्द बोलते हैं, है ना, तो वो चीज़ें कर रहे थे, हम लोग खड़े रहे खड़े रहे। मुझे नहीं पता मेरी लाइन इतनी जल्दी आधे घंटे में मैं अंदर कैसे पहुँच गई। द्वार खुलते ही आधे घंटे में मैं कैसे पहुँच गई मुझे नहीं पता। जब मैंने वो पहला, मतलब मैं नहीं बता सकती, आई एम सो सॉरी गुरुपा, आई एम सो सॉरी। मैंने जब द्वार खुलते पहला मत्था टेका सीढ़ी पे, और मैं जब गई, पता नहीं संगत जी, मेरे दिल से, मेरे मेरे शरीर से कौन सी मेरी रूह से वो बोझ कम हो गया, मैं नहीं बता सकती। मैं इतनी रोई हूँ, इतनी रोई हूँ मैं, 10 मिनट। संगत जी, कभी भी नहीं, मुझे नहीं पता कि किसी के साथ होता है कि नहीं होता, मेरे साथ ऐसा हुआ है पहली बार कि मैं कोई बहुत बड़ी रिलीजियस प्लेस पे गई हूँ, मैं 10 मिनट वहाँ पे, मैं जब खड़ी खड़ी मैं मतलब गिर पड़ी रोते रोते।
और किसी ने मेरे को उठ के हटाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं गुरुपा को कंटिन्यूअस बोल रही थी, गुरुपा मुझे आपसे बात करनी है, मेरे को ऐसी जगह देना जहाँ पे मैं आपसे बात बैठ के बात कर पाऊँ, मैं आपका शुक्राना कर पाऊँ, मुझे ये है, मुझे वो है। वहाँ गई, मेरे को सब भूल गई। मैं सच बताऊँ, मैंने उनको कुछ नहीं माँगा। मैंने ये नहीं माँगा मेरे को नौकरी दे दो, मैंने ये नहीं माँगा कि मेरे को गाड़ी दे दो, मेरे को मेरा करियर दे दो, मेरे को नहीं चाहिए। बिकॉज़ मुझे पता है, जो गुरुपा ने ब्लेसिंग्स कल मुझे दी है ना, मेरे को पता है वो मेरी ज़िंदगी चला रहे हैं, उनकी रहमत से मैं अभी हूँ। और टू बी ऑनेस्ट संगत जी, मैं नहीं बता सकती। कुछ भी बोलने में अगर मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करना। सारी संगत मुझे क्षमा करना, गुरुपा मुझे क्षमा करना। डिवाइन पावर मुझसे अगर कोई गलती हो रही है तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना, किसी के लिए भी। तो ये चीज़ें मैं फीलिंग नहीं बता सकती। मैं फिर वहाँ से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के, और मुझे थोड़े ही दिन पहले एक साईं बाबा की फ़ोटो पे मैसेज आता है, सेम टेलीपैथिक मैसेज आता है कि शिव जी आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाएँगे उनकी तरह कि आप सोच नहीं सकते। अब मैं ये सोच रही थी, साईं बाबा की फ़ोटो पे साईं बाबा मुझसे क्या कहना चाहते हैं कि शिव जी की तरह आपको स्ट्रॉन्ग बनाएँगे। और कल वो मैंने गुरुद्वारे में वो चीज़ फ़ील की कि मैं उनको बोल रही थी कि गुरुपा मुझे वो जगह दो। उन्होंने जगह पता है कहाँ दी संगत जी, मैं बता नहीं सकती एग्जैक्ट, जहाँ पे हम गोल्डन टेम्पल के अंदर एंटर होते ही, जहाँ पे वो संगत बैठी होती है ना, जो मुझे नहीं पता उस एरिया को क्या कहते हैं, बट मेरे को वहाँ पे जगह दी। वहाँ से मैं जो जो भी मेरा ब्रेकडाउन था, वो होने के बाद मैंने अपने आप को उठाया, मैं उठ के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे गई। फर्स्ट फ्लोर पे भी जाने के बाद मैंने ये बोला कि गुरुपा मुझे अभी भी आपके साथ बैठ के बहुत सारी बातें करनी है। तो मैं जब बोली, एक मेरे आगे एक संगत थी जो पाठ कर रहे थे, और पता नहीं विदिन इन 5 टू 7 मिनट्स उनका पाठ खत्म हुआ और उन्होंने कहा आप इस वाली विंडो पे आ जाओ। संगत जी वहाँ बैठ के मैं रो रही हूँ, मेरा ब्रेकडाउन अभी भी चल रहा है, पता नहीं जो भी मेरा बोझ था, वो मैं जो भी था, एक होता है ना कि पावर रिलीज़ करता है आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी, वो संगत जी ने मुझे प्लेस दी। मैंने उस प्लेस पे संगत जी पाठ, शबद, कीर्तन जो भी हो रहा था, अरदास तक मैं उस जगह पे बैठी, और वो जगह भी जैसे ही जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी को रखते हैं उसके ऊपर वाली जो एग्जैक्ट एक खिड़की होती है फर्स्ट फ्लोर पे, मुझे वहाँ पे जगह मिली थी। मतलब सोचो गुरुपा मुझे कितनी, मैंने कहा था मेरे को बहुत करीब बैठना है आपके, वो इतने करीब ले आए मुझे। मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज़ की हकदार हूँ कि नहीं हूँ, मुझे नहीं पता संगत जी। मैंने क्या बोला, मैंने उनसे मैं सच कह रही हूँ, मैंने उनसे कुछ नहीं माँगा और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मुझे बस मैंने इतना कहा कि मैं जो चीज़ मैं फ़ील कर रही हूँ, मुझे बस अपने मम्मी-पापा को यहाँ पे लेके आना है, मुझे अपनी बहन को लेके आना है। क्योंकि जो मैजिकल पावर, जो एक स्पार्क वहाँ पे है ना संगत जी, मैं नहीं बता सकती। मेरी ज़िंदगी में बहुत है। शायद लोग ऐसे ही बहुत लोग आते-जाते होंगे, मुझे नहीं पता कि सबके लिए है कि नहीं है। मेरी ज़िंदगी में बहुत है। और कल मैंने वहाँ बैठ के ना संगत जी, जब मैं आँख बंद करके शबद कीर्तन सुन रही थी ना, मेरा पूरा करियर, मेरी पूरी ज़िंदगी मुझे दिखी वहाँ पे। और कल मैंने रियलाइज़ किया संगत जी कि अगर मेरे साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती ना, तो आज मैं इस पल की हकदार भी नहीं होती, और मुझे ये चीज़ें फ़ील भी नहीं होती कि मैं कितनी ब्लेस हूँ। मेरी औकात से कितना ज़्यादा संगत जी दिया है गुरुपा ने हमारे, मेरी औकात से तो बहुत ज़्यादा दिया है। मैंने उनको ये बोला कि आपकी बेटी ये चाहती है, उन्होंने मुझे वो दे दिया। मैंने उनको ये बोला आपकी बेटी ऐसा फ़ील कर रही है, उन्होंने मेरे को वो चीज़ से भी निकाल दिया। संगत जी, मैं ये डरती थी मेरे मम्मी कैसे कनेक्ट होंगे, मेरे पापा कैसे कनेक्ट होंगे, मेरी बहन कैसे कनेक्ट होगी। वो मुझे टेलीपैथिक से बोलते थे। मेरी मम्मी तो अब इनको मानने इतना लगी है मेरे साथ कि उनको भी हालाँकि ज़्यादा पता नहीं है, तो वो जितना मैं कहती हूँ उतना वो कर लेते हैं। और उनको मुझे अभी ना टेलीपैथिक से गुरुपा एक मैसेज कर रहे, तू अपनी प्यो दी भी फ़िक्र ना कर, मैं ਉਹਨੂੰ भी अपने नाल कनेक्ट कर लेगा। एंड मैं वो सुन के इतनी खुश हो गई। फिर मेरे को एक दिन, एक सडनली अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि मेरी बहन के लिए भी मैसेज आया, मैंने तेरी बहन को ओम रूप में दर्शन दिए। मैंने तुरंत मम्मी के साथ ये चीज़ शेयर की। मैं इतनी खुश मैंने कहा। और उन्होंने मुझे कहा था कि तेरी ज़िंदगी में इतना जल्दी मैं सारी चीज़ें करूँगा ना जो तू कभी सोच नहीं पाएगी।
सॉरी संगत जी, मेरा यहाँ पे शुक्राना सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आज मैं अपनी सारी चीज़ें दिल की बताना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मतलब मेरे को ऐसा हो रहा है कि गुरुपा मैं अनंतम अनंतम में जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, मेरे औकात से इतना ज़्यादा आप देते हो। और मैं कल एक ही चीज़ वहाँ पे बैठ के भी बोली, और मैं संगत जी आज भी यही बोलूँगी कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी काबिल बनूँगी, और जो गुरुपा मुझे बनाएँगे। मुझे बहुत भरोसा है मेरे पापा पे कि मैं उस चाहे उस छोटी-सी क्या कह सकते हैं, एक छोटी-सी बेटी उसमें से, अपनी ज़िंदगी में से इन जो तीर्थ स्थल है, या मतलब एक स्पिरिचुअलिटी है, या एक चेंज है, मैं उसमें कोई हेल्प कर पाऊँ ना, मैं उतना अर्न करूँगी। मैं उतनी रिस्पॉन्सिबल बनूँगी, मैं उतनी बड़ी बनूँगी कि शायद मैं इनमें कुछ अपना योगदान दे पाऊँ। इसलिए ये नहीं है कि मुझे कोई दिखावा करना है या ये या वो, नहीं संगत जी, मैं नॉर्मल, आज मैं कुछ भी नहीं हूँ ना, तब भी मैं गुरुपा के लिए बहुत कुछ हूँ। ये मैंने कल वो चीज़ फ़ील कर ली। गुरुपा अपनी बेटियों से इतना प्यार करते, अपने बेटों से इतना प्यार करते, आप बस उनको सही मन से, सही दिल से मानो। गुरुपा, ये मैसेज सिर्फ आपके लिए है, अगर आप मुझे सुन सकते हो तो मैं सारी संगत के सामने ये कहना चाहती हूँ, आपने मुझे इतना 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 कुछ दे दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शायद मैं हमेशा अपने पापा को देख के ये चीज़ बोलती थी ना कि मेरी ज़िंदगी में मेरे मेरे हिस्से में बाप का प्यार है ही नहीं। मेरे गुरुपा ने मेरे को इतना प्यार दिया ना, एक ही झटके में, कि मैं भूल गई कि आई डोंट हैव, जो भी है जैसा भी है, मेरा जो माइंडसेट था वो पूरा चेंज कर दिया। और मुझे पता है मेरे मम्मी का, मेरे पापा का रिश्ता भी सही कर देंगे, उनका माइंडसेट से सही कर देंगे, मेरी बहन को सही कर देंगे। सब कुछ मेरा तो हो चुका है, मैं तो कह ही नहीं रही, कर देंगे मेरे लिए, तो कर दिया मेरे गुरुपा ने। सो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा में, जितना कहूँ उतना कम है। संगत जी, यही मेरा शुक्राना सत्संग था, और मैंने आज अपनी ज़िंदगी की पूरी जर्नी शेयर किया। मुझे नहीं पता कि किसके लिए, किस वे में, कहाँ पे, कौन सा मैसेज है, बट आप ज़रूर सोचिएगा, अगर आप मेरी तरह किसी बुरे कष्ट से अगर गुजर रहे हो ना, तो मेरा ये सत्संग ज़रूर सुन लिया करना, कि हर काली रात के बाद एक नया सवेरा होता है, और जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के ज़रूर देता है, ये हकीकत है संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। गुरुपा मेरे जितनी संगत अगर मेरा ब्लेसिंग सत्संग सुन रहे हैं, उनके पे ब्लेस बनाए रखिए। मेरे आंटी जी जो मेरे सत्संग रेगुलर बेसिस पे शेयर करते हैं, उनके भी, उनकी फैमिली पे ब्लेसिंग्स बनाए रखिए, पूरी दुनिया पे अपने ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा।